अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो अब लेट मत करो बाबू, प्लीज बात समझो, क्योंकि एग्जाम के समय काफी नजदीक आ रहा है। बीपीएससी ने बोल चुका है कि हम सितंबर में एग्जाम लेंगे। अब सितंबर में डेट फिक्स है कि आपका सितंबर में एग्जाम होगा। मुश्किल से आपके पास 6 महीने 6 मंथ का समय बचा है, और धीरे धीरे समय इससे भी कम होते जा रहा है। अगर आपने तैयारी ना किया तो फिर आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मैं यहाँ अपने चैनल के माध्यम से बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें मेरा टारगेट है कि आपका जो 40 नंबर का सेक्शन है, जिसको कहते हैं जनरल साइंस, इसको कहते हैं हम जनरल स्टडीज, जो जीएस है, एंड जीके भी कहते हैं इसको, जीके है जनरल नॉलेज, जो पोर्शन इसको मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो 100% मैं उसको कवर कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ। फिर मैं इतिहास का भी कुछ कुछ दिनों में ही मैं इतिहास का सेशन लाऊंगा इसके साथ साथ ही। और आप लोगों का इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था दोनों कंप्लीट कराने के बाद में कुछ ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, जहां से आप लोग लगभग यहाँ से 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन से आप 100% रेशियो कवर कर पाएंगे, 100%। और साप्ताहिक करंट अफेयर मैं लाने वाला हूँ, साप्ताहिक करंट अफेयर कि वहां से करंट अफेयर से भी जुड़ जाए, और पूरा तरीका से आपका मतलब 40 नंबर का जो जीएस का क्वेश्चन आता है कंप्लीट हो। और एंड आप अपने 80 नंबर का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट वाइज तैयारी होता है उसका स्टार्ट कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलजुल कर हम तो आपको एक एक सीट दिलाने में, हमको विश्वास करता हूँ कि आप अपने एक सीट पाने में सफल रहेंगे। हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो आप अपने एक सीट को पाने में सफल रहेंगे। अभी मैं आर्टिकल 25 पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक मैं आर्टिकल 1 से आर्टिकल 24 तक आप लोगों को बता चुका हूँ। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। आखिर आर्टिकल 25 कहता क्या है? देखिए, जब देश हमारा गुलाम था, अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो और राज करो का मतलब होता है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच, हिंदू एंड मुसलमानों के बीच एक धार्मिक धार्मिक रूप से उनके अंदर एक कट्टरता पैदा किया था कि दोनों धर्म अलग अलग हैं, और इनके बीच इतना कट्टरता पैदा हुआ कि हमारा देश को उस टाइम बंटना पड़ा और एक पाकिस्तान जैसे देश का जन्म हुआ। तो देखिए, बात यह कि धार्मिक रूप से जितने भी देश के हमारे देश के लोग रहते हैं, उनमें धार्मिक रूप से स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी एक धर्म को प्रमोट करेंगे, किसी एक धर्म को प्रमोट करेंगे, किसी एक धर्म को हम संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, और उनके खिलाफ भी काम करेंगे और कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे उन धर्म के लोग प्रभावित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि देश में फिर कुछ ऐसा देखने को मिले। लेकिन हमारे संविधान ने बताया, बहुत से संविधान निर्माताओं की जो सोच थी काफी व्यापक थी, और उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की। कहा कि हमारे धर्म में हिंदू धर्म के लोगों या मुसलमान धर्म के लोगों, हिंदू धर्म के लोग हो, मुसलमान धर्म के लोग हो, क्रिश्चियन धर्म के लोग हो, या पारसी धर्म के लोग, मतलब जो भी हमारे अलग अलग देश के धर्म है, सब धर्म को हम समान मान्यता देंगे। और भारत एक धार्मिक राज्य नहीं है भाई, कोई जैसे हिंदू धर्म का राज्य नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हम कहते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्म पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि हम धार्मिक रूप से किसी धर्म को हम अनचाहे अनचाहे तरीका से कोई ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिससे धर्म प्रभावित हो। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो धर्म धर्म विश्वास पूजा धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक रक्षा की बात की गई है कि आप किसी धर्म को मानते हो तो मानो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप कोई आपकी किसी पे आस्था है, आस्था कहने का मतलब है कि कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई कहता है कि नहीं मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही हम नमाज पढ़ेंगे मतलब मस्जिद में बैठकर। कोई कहता है कि नहीं हम पूजा पाठ करेंगे, तो कोई कहता है कुछ अलग। मतलब हर लोगों की धार्मिक मान्यता अलग है। तो जो धर्म पूजा विश्वास धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, कह रहे कि चाहे किसी भी धर्म के हो, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सभी नागरिकों को प्राप्त है, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। और अगर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देंगे तो हो सकता है कि सामाजिक सार्वजनिक व्यवस्थाएं काफी बिगड़े, और सार्वजनिक स्वास्थ्य और कहने का मतलब है कि ठीक है धार्मिक स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा न हो कि हमारे धर्म के कुछ कुछ ऐसे नमुंदे जो नुमाइंदे कुछ ऐसे कारनामे करें जिसकी वजह से हमारी सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो। सार्वजनिक व्यवस्था कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो लोग पब्लिक प्लेस पे जाकर आराम से अपने चीज के मार्केट से सामान खरीदते हैं, या पब्लिक प्लेस पे जाकर अपने हेल्थ सर्विस लेते हैं, या जो भी लेते हैं पब्लिक सार्वजनिक व्यवस्था का मतलब है कि पुलिस प्रशासन अच्छे से काम कर रही है, लोग अपने दिनचर्या का जीवन अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कट्टरवादी बयान होते हैं, कुछ ऐसे
मुसलमानों के द्वारा कुछ ऐसे, हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ धार्मिक मामला के लेकर एक विवाद जैसे पैदा हो जाता है। उस स्थिति में सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी, सार्वजनिक व्यवस्था जैसी चीजें खराब हो जाती है। उन उन स्वास्थ्य, उन व्यवस्था को, उन स्वास्थ्य को, उन नैतिक जिम्मेवारी को अगर अगर भारतीय संविधान कहता है कि अगर आपकी वजह से कुछ ऐसा कुछ होता है कि हमारे देश की व्यवस्थाएं खराब होती है, उस समय आपके धर्म पर प्रतिबंध लगा देंगे। हम आपको धार्मिक रूप से बिल्कुल प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि आपने धर्म की आजादी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने धर्म को, ध्यान सुनिएगा, आप अपने धर्म को लागू करने के लिए किसी और धर्म के खिलाफ आप काम करें, बिल्कुल गलत है। और ये इसको देखते हुए सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन की बात करता है, लेकिन आपने जो धर्म को मानना है उस धर्म को मानो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अपने धर्म को मानो, अपने धर्म को प्रचार करो, अपने विश्वास करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारे धर्म की वजह से किसी दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी, ऐसा कुछ मत करना। इसके बारे में स्पष्ट रूप से न्यायालय ने बोल चुका है कि न्यायालय ने कहा है कि तुम ऐसा कुछ करोगे, तुम्हारे धर्म के, तुम्हारे आर्टिकल 25 को हम तुरंत ही खारिज कर देंगे, रोक देंगे, और फिर तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा। आखिर हमें उद्देश्य क्या है 25 का? यही उद्देश्य है भाई कि हमारे धर्म की जो लोग अंतरात्मा की स्वतंत्रता, हमारी जगह अंतरात्मा में, अगर हम हिंदू धर्म में, मैं हिंदू धर्म का हूँ, तो मैं हिंदू धर्म का हूँ, तो अपने मैं भगवान राम को मानता हूँ, भगवान कृष्ण को मानता हूँ, मैं मानूंगा भाई, मेरी मेरी आस्था है, मेरी अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को स्वतंत्रता की बात की गई है इसमें संविधान में, तो की गई है, तो मैं मानूंगा ही। मेरा मानना किसी मुसलमान को क्यों खराब लगेगा? अगर मुसलमान बोलता है, अगर मुस्लिम धर्म बोलता है, अगर धर्म बोलता है कि ठीक है, मूर्ति पूजा ना करो, अब मैं तो खुदा के ऐसे इबादत करूँ, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपनी पूजा करो, मैं अपना पूजा करूंगा। मैं अपने राम को मानूंगा, तुम अपने रहीम को मानो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अलग अलग तरीका है, लेकिन इसमें राज्य धार्मिक गतिविधियों का हस्तक्षेप भी कर सकता है। वही बताया हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार ऐतिहासिक निर्णय दिया है भाई। सर्वोच्च न्यायालय बार बार अब इनसे जुड़े हुए मामलों पर अपने निर्णय देता है, सुनाता है कि कैसे काम करना है। यही है कि 150 क्वेश्चन पूछता है, डाल दिया, थोड़ा देख लीजिएगा उसको। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बीपीएससी कैसे, बीपीएससी एकदम फैक्चुअल डाटा के साथ क्वेश्चन बनाता है, फैक्चुअल डाटा के साथ क्वेश्चन। उसको क्या मतलब है, वन लाइनर देगा बीपीएससी टीआरई 4 में। आप कोई बीपीएससी के लिए कोई आप सिविल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप टीआरई एक टीचर बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आता है। तो अनुच्छेद 25 किस अधिकार से संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और एक आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता पर किस प्रकार आधार पर सीमाएं लगाई जा सकती है? अभी वही पढ़ाया हूं ना कि सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर सीमाएं लगाई जा सकती है। देखिए, आप मतलब कहने का मतलब है कि आप टीआरई की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल राइट 12 से, अगर आपको ठीक है कुछ नहीं पढ़ना है पॉलिटी में, आप भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जिसमें लिखा गया मौलिक अधिकार, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट, इसको कहते हैं मौलिक अधिकार। अगर आप मौलिक अधिकार को पढ़ लेते हैं, अगर मौलिक अधिकार आप पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको लगभग लगभग मैं बोल रहा हूँ ना, लगभग लगभग आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से मैं कवर करा दूंगा। यहाँ से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में, बनेंगे ही बनेंगे। आप ध्यान रखो, यहाँ से अगर आपको विश्वास ना हो तो टीआरई 1, 2, 3 के जो पहले से क्वेश्चन पूछा उसको उठा कर देखिए, और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। और आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, दिन में हर समय एमसीक्यू कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ आता है कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे। और बार बार एमसीक्यू लगाने से, बार बार एमसीक्यू लगाने से, इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, एमसीक्यू कहते हैं, जिसमें ऑप्शन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी, किसी को चुनना है। अगर आपको मारने से तुक्का का भी एक्सपीरियंस होता है कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप बार बार एमसीक्यू लगाइए और कोशिश कीजिए कि आपका स्कोर बढ़े। और मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, और मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आपकी सफलता के रास्ते में मैं उन सब कांटों को हटाने का काम करूंगा जिस कांटे की वजह से हो सकता है आपके रास्ते कठिन हो रहे हैं। और वादा करता हूं कि आप हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन याद रखिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।